हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। इसे आप बहुत ही ध्यान से देखिए और समझिए। मैं इस वीडियो में आपको नए टेक्नोलॉजी का बिजनेस बताने वाला हूँ। यह बिजनेस है ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस। जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे सामान लोग खरीदते हैं तो कोई तो उस पर बेचता होगा, वही काम आपको करना है। लोग कहते हैं बिना पैसे का बिजनेस नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इस चैनल से आपको बताऊंगा और यह भी करके दिखाऊंगा कि इसे ऑनलाइन आपको सेलिंग कैसे करना है और कहीं भी आपका पैसा खर्च नहीं होगा और आप इसे हजारों हजारों नहीं लाखों कमाएंगे और अपना घर बैठे बैठे आसपास का सामान ऑनलाइन के माध्यम से आप संपूर्ण भारत ही नहीं पूरे विश्व में बेच सकते हैं। आपको करना यह है कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए 3 चीज़ें ही चाहिए। आपको अपने पास एक सेल फोन मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल और जिसमें डाटा हो। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि यदि आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है ही और उसमें डाटा भी होगा, तभी आप मुझे सुन पा रहे हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़ है, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन जो भी आप शॉपिंग करेंगे उस पे बगैर जीएसटी का नहीं होगा। यदि आप अकाउंट बना भी दिए, लेकिन जैसे ही आप सामान सेल करेंगे ऑनलाइन तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए ही चाहिए। और लीगल तरीके से जाहिर सी बात है, कोई भी आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट का रूल है कि जीएसटी नंबर आपको लेना ही पड़ेगा। तो क्यों ना पहले से ही जीएसटी नंबर उसको ले लिया जाए। और लोग परेशान होते हैं कि जीएसटी में बहुत लोचा है, कोई लोचा नहीं। यदि आप चाहें तो अपने मोबाइल से ही 300-400 रुपये में आराम से जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप यूट्यूब पर हजारों की संख्या में जीएसटी लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें तमाम चैनल पड़े हुए हैं। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप नहीं ये चाहते तो आप अपने शहर के पास किसी साइबर कैफ़े वाले से आप ऑनलाइन जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वह आपसे 700 या 800 रुपये ही चार्ज है, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। यदि ये भी नहीं चाहते हैं तो आप अपने शहर के जानकार वकील से जो जीएसटी वगैरह बनाते होंगे उनसे आप 1000 रुपये में जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना जीएसटी नंबर ले सकते हैं। और लीगल तरीके से बिजनेस करने के लिए जीएसटी आपको लेना ही होगा। और तीसरी ज़रूरी चीज़ है कि आप कौन सा प्रोडक्ट ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं। और आपको ये ध्यान देना होगा कि ऑनलाइन प्रोडक्ट वही सेल करना है जो आपके आसपास शहर में आसानी से मिल जाए या जिसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि वही सामान आपको सस्ते मिलेंगे तो आप ऑनलाइन पर भी उसको अधिक रेट पर आप बेच सकते हैं। आपको यह भी पता है कि ऑनलाइन सेलिंग में जैसे अमेज़न हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ या तमाम ऐप हैं, वो कोई सामान अपना खुद का सेलिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वो बस एक ऐप जनरेट किए हैं। पब्लिक को सामान चाहिए, उनके पास पैसा है, और सेलर को सामान बेचना है और उसको भी पैसे कमाने हैं। और दोनों को, खरीदार और बेचने को, दोनों को मिलाने वाला अमेज़न या फ्लिपकार्ट ऐसे ऑनलाइन ऐप हैं। इसका खुद का कोई सामान नहीं होता, लेकिन फिर भी ये प्रति सामान पर अपना परसेंटेज चार्ज कमीशन रखते हैं और इससे ये लाखों कमाकर अरबपति, करोड़पति, बहुत पैसा कमा लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जेफ बेजोस जो कि ऑनलाइन अमेज़न का जो मालिक है, वो आज अरबपतियों में सबसे ऊपर है ऑनलाइन के मामले में। तो उसका खुद का कोई सामान नहीं, लेकिन एक अपना बिजनेस आइडिया जनरेट कर दिया है। लोगों का प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व हो रहा है, लोग अपन घर बैठे ऑनलाइन सामान
99% मंगवा रहे हैं और सस्ता पा रहे हैं, अच्छा पा रहे हैं, तो उनको ऐप पर विश्वास है। और बेचने वाले, जब खरीदने वाले हैं तो बेचने वाले भी हैं उस पर, तो वही आपको भी काम करना है। अभी तो आने वाला समय जो है वो ऑनलाइन का होने वाला है, ये सबको पता है, क्योंकि धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है। लोग अपने दुकान के सामानों को घर बैठे बैठाए पूरे देश में नहीं, विश्व में भी ऑनलाइन के माध्यम से बेच रहे हैं। तो यही काम आपको अभी से शुरू करना है। अब इसको जानकारी के लिए आपको बता दिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। और लेना नहीं हो प्रोडक्ट को, आपको बस उस प्रोडक्ट की खूबसूरत फोटो डिजाइन करके और अपने जो भी अकाउंट बनाए हैं अमेज़न पर उस पर फोटो डालना है। सुंदर और आकर्षक होना चाहिए पैकेटिंग के साथ, क्योंकि सुंदर चीज़ तो सबको पसंद है, खूबसूरती किसको नहीं पसंद है। तो जब खूबसूरत किसी प्रोडक्ट को आप पैकेटिंग, मेन क्या होता है, मेन जो आप पैकेटिंग बनाएंगे उसी पर लोग पहले ध्यान पड़ता है, और उसको एक बार जरूर देखेंगे कि भाई क्या है, क्या कैसे, कि कितने का पड़ रहा है, तब उसको देखते हैं। नहीं, खूबसूरत पैकेटिंग नहीं होगा तो लोग निगाह थोड़ा कम पड़ती है। इसलिए बार बार कहूँगा कि जो भी प्रोडक्ट बेचें उसके बॉक्स या सुंदर पैकेटिंग होनी जरूरी है, और उसका बेचना नहीं, पहले आपको फोटो लगाना है। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल, जीएसटी नंबर और प्रोडक्ट का खूबसूरत फोटो। ये करके आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अमेज़न पर भी यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो उस पर 2 ऑप्शन होता है, एक बाई यानी खरीदने वाले का, और दूसरा सेलिंग यानी बेचने वाले का। तो आपको सेलिंग पर साइन अप करना है, क्योंकि आपको प्रोडक्ट बेचना है। यदि आपको ये सब करने नहीं आ रहा है तो आप इसका भी अकाउंट कैसे बनाएं अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे, तो आप इसका भी वीडियो देख सकते हैं। बहुत से वीडियो है, यदि आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगा। रिकमेंड जरूर करिएगा कि यदि आपको नहीं हो पा रहा है तो आप ज़रूर बताएं, मैं इस पर भी आपको वीडियो बनाऊंगा कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर अपना रजिस्ट्रेशन अकाउंट कैसे बनाएं। और सामान बेच कर ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट डेली आपको पैसा नहीं देगा, ये हफ्ते का जनरेट करके आपको पैसा देता है। जैसे हफ्ते में आपने 1 माल बेचा, 2 से बेचे, हज़ारों बेचे, उसका पैसा आपको देगा। और जो आप अकाउंट नंबर बैंक का डालें डायरेक्ट आपके खाते में आता है पैसा वो। तो सोचिए क्या दिक्कत है, घर बैठे बैठाए अपने आसपास का सामान ऑनलाइन के माध्यम से बेच भी पा रहे हैं, और किसी को खोजने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा। बस शुरू कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से ये अद्भुत सामान ज़्यादा सेलिंग होते हैं। लोग तो कपड़ा, खिलौने, घड़ी, ज्वेलरी सामान सब कुछ बेचते हैं, लेकिन ज़्यादा अमेज़न पर सेलिंग और कम पैसे में यदि अर्निंग चाहिए आपको, तो आपको थोड़ा सा टेक्निक यूज कीजिए कि अपने यहाँ क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है और लोगों को क्या अधिक पसंद। जैसे नई नई किस्म के जैसे लकड़ी खिलौने, जो कि आपके यहाँ यदि बढ़ई यानी कारपेंटर जो होंगे, तो आप उनसे लकड़ी खिलौने बहुत मात्रा में बनाते होंगे, आप उसे लेकर लेना भी नहीं, आपको उसको फ़ोटो लेना है और ऑर्डर लेना है, और आप उसे ये कहें कि भैया मैं आपका माल ऑनलाइन भिजवाऊँगा और आपके पास ये कितनी मात्रा में है, और यदि ऑर्डर मैं दूं तो आप कितने समय के अंदर आप इसको जल्दी से बना के हमें अधिक मात्रा में दे सकते हैं, और पैसे कितने चार्ज करेंगे, इसका सब आप क्लियर करके उस दुकान वाले से आप बात कर लें। तब फिर आप अपना सामान जो बेचना है उसको ऑनलाइन पर खिलौने लगाएं। क्योंकि यदि बड़ी भी है, बनाने वाला है, तो वो भी उसको अमेज़न पर ऐसा नहीं कि आपको तुरंत ऑर्डर आया तुरंत माल भेजना है, उसके लिए आपको 4-5 दिन, हफ्ते भर समय लगता है माल डिलीवर करने में। तो आपको जैसे ही ऑर्डर आया, आप उस कारपेंटर वाले से लकड़ी के खिलौने या भी जो भी आइटम्स हो, सजावटी सामान हो, आपको उसको ऑर्डर देना है, और वो बड़ी आपको रात दिन करके 1 दिन के अंदर आपको माल दे देगा। बस आपको यदि छोटे छोटे पार्ट्स के हैं तो उसको
छोटे छोटे बॉक्सों में खूबसूरत सजाइए, या आप उसको बढ़िया सामान है तो उसको प्लास्टिक में अच्छे से बाइंडिंग करिए और उसको आकर्षक बनाइए। और जो नंबर आप भरे होंगे ये रजिस्ट्रेशन समय, उस पर आपको डिलीवर वाला आएगा, आपको माल देना है और चला जाएगा। अब माल भी जैसे ही बिकेगा, ऑनलाइन डिलीवरी जहाँ होगी, आपके अकाउंट में तुरंत पैसा आएगा। इसका समय हफ्ते भर 6 दिन का समय लगता ही है। और यदि आप सोच रहे हैं, जैसे कि आपको अब सोच रहे हैं कि कोई शहर में है तो वो कौन सा प्रोडक्ट दें, तो ये प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ा। जैसे पानीपत से मैंने पीछे वीडियो बनाया है, पानीपत में अधिक कंबल के बिजनेस होते हैं, तो आपको वहाँ से कंबल वहीं से ऑनलाइन बेचना है, खरीदना भी नहीं। अब तो जिसका गोदाम है वहीं से आपको ऐसे टाइप करके ऑनलाइन फोटो डाल के और सामान आप बेच सकते हैं। यदि आप अलीगढ़ से हैं तो आप अलीगढ़ में ताले बहुत बनते हैं, तो आप ऑनलाइन ताले का सेलिंग कर सकते हैं। यदि आप मुरादाबाद से हैं तो आप पीतल की मूर्तियाँ, बर्तन ज़्यादा बनते हैं, वहाँ से आपको गोदाम से डायरेक्ट पैकेटिंग करके ऑनलाइन सेलिंग करना है। और यदि ये सोच रहे हैं कि हम गाँव में हैं तो फिर हम क्या बेचें, हमारे यहाँ तो ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ है, तो गाँव में भी भाई साहब अच्छे सामान मिलते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, जो कौड़ियों के भाव होंगे ना, वो ऑनलाइन खरीदार उसको 500-500 नहीं 1000 रुपये में खरीदते हैं। बस उसको बेचने का तरीका होना चाहिए। खूबसूरत फोटो लगाइए। जैसे मान लीजिए गांव में दिवाली बीता है, तो गांव में मिट्टी के दिए और मूर्तियाँ ज़्यादा बिकी हैं। अब बस आप उसका बिजनेस कर सकते थे। गांव में जानते हैं कि जगह जगह लोग मिट्टी की जो दिए हैं उसको बनाते हैं, और दिवाली में सबको ज़रूरत होती ही है। तो और गांव में जो दिए 1 रुपये का मिला, यानी 50-50 के बंडल या 25 के भी बंडल बॉक्स में बनाकर खूबसूरत, ताकि वो फूटे नहीं, क्योंकि थोड़ा गिरता होता है तो फूटने का भी चांस होता है। तो आप उसको ऐसे बॉक्स में पैकेटिंग करें कि वो गिरने पर भी फूटे नहीं, और उसकी ऊपर से प्लास्टिक का बैंडिंग खूबसूरत जरूर बनाएं। और जो दिए आप अपने गांव आसपास में 50 रुपये 25 रुपये में 25 दिए खरीदें, आपको यकीन नहीं होगा, ऑनलाइन आप उस सामान को 250-300 नहीं 500-500 रुपये में बेच सकते हैं। सोचिए कि आप जो दिए 30 रुपये 25 रुपये में 25 दिए खरीद के आप खूबसूरत डिजाइन बनाकर ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, और उस पर आप 500-1000 रुपये भी कमा सकते हैं। ये नहीं कि आपका भारत में ही बिकेगा, भारत के लोग भी तो विदेशों में हैं, वहाँ सामान खरीदते हैं, वो भी दिवाली अपने ढंग से मनाते हैं, तो वहाँ तो और ज़्यादा उसे चार्ज दे के आते हैं। या आप गाँव में हैं तो लकड़ी के सामान बता ही दिया, गांव से ही है। और भी सब चीज़ें आप बस दिमाग लगाइए क्या क्या। जैसे मान लीजिए गांव में हमारी माताएं बहनें पहले ज़माने में, जैसे कि वो बांस का हाथ का पंखा या कागज़ के हाथ के पंखे की बहुत एक मनमोहक डिजाइन चलती थी, जो गांव में 5-10 रुपये के या 20 रुपये के आसानी से उपलब्ध रहते थे। आपको उसको भी लेना है, और उसको प्रति पंखा आप आराम से ऑनलाइन प्रति पंखा 300 से 400 रुपये बेच सकते हैं। अब सोचिए, आप 15-20 रुपये खरीदे हैं, अमेजन चार्ज देकर भी, पैकेटिंग चार्ज लगाकर भी, डिलीवरी चार्ज के सब होते हुए भी, यदि आपको प्रति पंखा 100-200 बच जा रहा है, और सोचिए महीने के लिए आप कितने पंखे बेच रहे हैं बहुत अधिक संख्या में, तो प्रति का पंखा से 100 रुपये भी सब खर्चे हटा कर आपको प्रॉफिट हो रहा है। ना आपका माल है ना कुछ है, घर बैठे है, तो इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है। इसलिए आप दिमाग लगाइए कि कौन सा प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन बेचना है और आपको अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकता है, तो आप आसानी से बेच सकते हैं। बस सोचने का है कि हम क्या कर सकते हैं। और पैसा, यानी कि यूट्यूब आपका पैसा, ये ऑनलाइन आपका पैसा नहीं देगा। जैसे ही माल डिलीवर हुआ, कस्टमर से पैसा इसके एक अमेजन खाते में आया, तुरंत वो पैसा अमेजन में आपके अकाउंट में तुरंत आता है। तो इसलिए हफ्ते भर 5 दिन का समय मान लीजिए, जैसे माल डिलीवर आप कर रहे हैं वो आ रहा है। यदि आप मिट्टी के घड़े वगैरह, खूबसूरत गमले भी आप चाहें तो आप उसको भी पैकेटिंग करके बेच सकते हैं। ये नहीं गांव में है तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, बस आपको सोचना है। यदि गांव में नहीं, थोड़ा सा अपने आसपास सर जाइए भैया, वहाँ से तो खरीद सकते हैं, वहाँ से लेके आप डायरेक्ट बेचिए, आराम से बिकेगा। ऑनलाइन सब बिकता है, बस बेचने का आपको तरीका होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में
जितनी भी ऑनलाइन की सेलिंग की जानकारियाँ थी मैं आपको दे चुका हूँ। यदि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन और नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को आप ऑनलाइन सेलिंग करने से पहले 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर देखिए। ये नहीं कि मैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, ये तो आप सीखने के लिए आपको बता रहा हूँ। व्यू तो मेरे ऑटोमेटिक बढ़ते ही जा रहे हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यदि बिजनेस सीखना है तो आपको पहले जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि किसी चीज़ काम करने से पहले आपको लर्निंग होनी ज़रूरी है, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और मेरा ये बिजनेस आइडिया का जो चैनल बनाने का उद्देश्य है कि प्रति व्यक्ति का इससे भला हो, और आप इसको वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें, कि दूसरे को शेयर करेंगे तो भी हो सकता है अपना कुछ प्रोडक्ट बेचे और उसका ये भला होगा और आदमी अपने परिवार का भरण पोषण आराम से, कमाई होगा तो आराम से भरण पोषण कर सकता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का प्रति व्यक्ति धनवान बने, और प्रति व्यक्ति जब धनवान होगा तो हमारा देश खुशहाल और संपन्न होगा और एक मजबूत राष्ट्र भारत बनेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय